हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी हमारे प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम तो डिफरेंशियल ही पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंशियल में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में हमारा मेथड फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड हो गया है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप थर्ड पेपर कब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने रिप्लाई भी किया था कि मैं जस्ट ही इसको स्टार्ट करने वाला हूँ थर्ड पेपर। तो थर्ड पेपर आज हम थर्ड पेपर की बात करेंगे। थर्ड पेपर को आज हम पढ़ाएंगे। तो देखिए भैया, थर्ड पेपर पे पहले हम उस पर देख लेते हैं कितने नंबर का आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर आपका क्या है, मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स में मतलब क्या है, मैकेनिक्स पहले कितने नंबर का आता है मैथ में, जिसे क्या है आपका जो फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका 65 नंबर का आता है। और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड भी आपका 65 नंबर का आता है। और पेपर जो थर्ड है, पेपर थर्ड कितने नंबर का आता है भैया, पेपर जो थर्ड है आपका ये 70 नंबर का आता है। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा। और ये 12 + 7 ये 19 हो जाएगा। 19 से 20 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। मतलब जो आपका ये टोटल तीनों पेपर है, टोटल कितने नंबर के हैं, 200 नंबर के हैं। मतलब आपका फिजिक्स भी कितने का होता है, फिजिक्स भी आपका 200 का होता है। और केमिस्ट्री भी आपका 200 का होता है। तो 200 का ये भी होता है, 200 का ये भी होता है। मतलब तीनों मिला के 600 नंबर का आपका रहता है बेसिक सेकेंड ईयर। तो इसके बाद फिर क्या है, मैकेनिक्स तो हम तो बेसिक ये तो पढ़ा रहे हैं, थर्ड पेपर सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। तो आज हम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, थर्ड पेपर पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भैया, मैकेनिक्स तो पहले समझ लीजिए। मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी। या मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक डायनेमिक्स है, दूसरा स्टैटिक्स है। मैकेनिक्स में टोटल 5 यूनिट है, स्टैटिक्स में 2 यूनिट है और डायनेमिक्स में 3 यूनिट है। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान। तो पहले हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं मैकेनिक्स पे। तो मैकेनिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मैकेनिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, स्टैटिक्स है, और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। ये क्या, स्टैटिक्स में टोटल हमारे इसमें टोटल कितने यूनिट है, टोटल इसमें 5 यूनिट है। टोटल यूनिट कितना है भैया, टोटल जो यूनिट है, टोटल यूनिट कितना है, टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो टोटल जो हमारी यूनिट है 5 यूनिट है। तो 2 यूनिट इसमें है, 2 यूनिट इसमें है। इसमें कितने यूनिट है, 2 यूनिट इसमें है, यूनिट 1 एंड यूनिट और यूनिट 2। अब इसमें कितने यूनिट है, यूनिट इसमें 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यहाँ यूनिट थर्ड रहेगा, यहाँ यूनिट थर्ड रहेगा और यहाँ यूनिट 4 रहेगा। और इसके बाद यूनिट कितना हो जाएगा भैया, तो यूनिट 5 हो जाएगा। यूनिट 5 में यूनिट 5, ये टोटल कितने यूनिट का हो गया, 5 यूनिट का। मतलब क्या, स्टैटिक्स में आपके 2 यूनिट है, डायनेमिक्स में आपके 3 यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो हम किसकी बात करेंगे, हम आज पढ़ाएंगे स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। तो देखिए भैया, मैकेनिक्स हम स्टैटिक्स पढ़ाएंगे भी। तो स्टैटिक्स में कितने यूनिट है, स्टैटिक्स में 2 यूनिट है। तो चलिए देखिए भैया, तो स्टैटिक्स में यूनिट पहला हम पढ़ाएंगे। तो पहले देख लेते हैं हम मैकेनिक्स। हम क्या पढ़ाएंगे भैया, स्टैटिक्स में टोटल कितने यूनिट बताए थे हम टोटल बताए थे इसमें 2 यूनिट बताए थे, यूनिट 1
यूनिट 1 और क्या यूनिट 2, यूनिट 2, ये हम 2 यूनिट बताए थे। तो हम यूनिट पहले का सिलेबस, यूनिट 1 का सिलेबस लिख देते हैं। क्या क्या सिलेबस है आपके यूनिट 1 में? आपका सिलेबस जो है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पहला क्या क्या पढ़ना भैया? यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में क्या है? कॉमन कैटेनरी। आप तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना भैया? कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, या इसी को कहते हैं स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको आप शार्ट में लिखते हो सीजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पढ़ोगे भैया क्या? स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? स्टेबल एंड अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम। यहां पे इसी में रहेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वर्चुअल वर्क, क्या क्या पढ़ना भैया यूनिट 1 में? हम यूनिट 1 पढ़ाएंगे। यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना, जिस तरह हम पढ़ाते चलेंगे उस तरह हम सिलेबस को लिखेंगे। जब यूनिट 2 पढ़ाएंगे तो हम उसका सिलेबस लिख देंगे, जब यूनिट 3 पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस लिख देंगे। तो अभी हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक्स। तो यूनिट 1 में क्या भैया? कॉमन कैटेनरी। इसी को आप लिखते, मतलब ये भी लिखते हैं हम क्या? स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, मतलब ये 2 डायमेंशन की इसमें बात की जाएगी। फिर आप अगला चैप्टर क्या पढ़ोगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको आप शार्ट में लिखते हो क्या? सीजी। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्टेबल एंड अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। फिर हम पढ़ेंगे क्या? वर्चुअल वर्क। तो इतना हो गया। अब हम क्या पढ़ाएंगे भैया? हम स्टार्ट करेंगे क्या? कॉमन कैटेनरी या स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। तो कॉमन कैटेनरी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा जो है ये यूनिट 1 की बात थी, और यूनिट 1 का हमने सिलेबस लिख दिया है। यदि आप हमसे पूछना कुछ चाहते हैं तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न है। चलिए भैया, हमने सिलेबस लिख दिया स्टैटिक्स का यूनिट 1 का। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी कॉमन कैटेनरी, या इसी को आप क्या लिखते हो? इसी को लिखते हो आप स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन। स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशंस। यहाँ पे स्ट्रिंग्स रहेगा और यहाँ पे डायमेंशंस रहेगा। तो क्या रहेगा भैया? स्ट्रिंग्स इन 2 डायमेंशन। तो हम सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या आती है? कॉमन कैटेनरी। इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या आती है भैया? कॉमन कैटेनरी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कॉमन कैटेनरी। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए कॉमन कैटेनरी। चलिए हेडिंग डालिए भैया कॉमन कैटेनरी।
डिफिनीशन लिखेंगे कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी, अभी हम कॉमन कैटेनरी का मतलब बता दें, पूरा आपको पूरा विस्तार से इसमें हम समझा देंगे, आपको कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी समझने के लिए। तो कॉमन कैटेनरी डालिए, कॉमन कॉमन कैटेनरी। द कर्व लिखिए भैया डिफिनीशन, द कर्व in which a uniform chain or, लिखते रहिए, the curve in which a uniform chain or uniform flexible uniform flexible string hunks, आगे क्या रहेगा भैया, स्ट्रिंग हंग फ्रीली अंडर द ग्रिप्टी, फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, अंडर द क्या रहेगा भैया, अंडर द ग्रेविटी बिटवीन 2 पॉइंट, इसी को हम इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे लिख देंगे डिफिनीशन को, इसी को हम मिटा दे रहे हैं भैया। अंडर द क्या रहेगा भैया, अंडर द ग्रिप्टी बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट is called, between 2 point is called common catenary, is called common catenary। अब एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि द, कह रहा भैया क्या कह रहा है कि द कर्व इन व्हिच ए यूनिफॉर्म चैन और यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हंग्स फ्रीली अंडर द ग्रिप्टी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए कॉमन कैटेनरी। कह रहा है कि कोई कर्व हो, वो कर्व कैसा हो, इन व्हिच, जिसमें उस कर्व में क्या हो, यूनिफॉर्म, इन व्हिच ए यूनिफॉर्म चैन, मतलब यूनिफॉर्म एक समान कोई चैन हो, या आप कुछ भी लिख सकते हो, चैन लिख सकते हो, या यूनिफॉर्म मैंने लिख दिया है, यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल, कोई लचीलादार हो, आप चैन भी ले सकते हो, या कोई केबल लिख सकते हो, या कोई तार ले सकते हो, आपके पास जो भी मतलब अवेलेबल मटेरियल हो, जो भी आप मतलब ले सकते हो, मतलब लचीला होना चाहिए बस। वो कह रहा है स्ट्रिंग हंग्स, मतलब वो स्ट्रिंग हंग्स मतलब जो लटका हुआ, फ्रीली अंडर द किसके फ्रीली अंडर द किसके होना चाहिए भैया, अंडर द ग्रिप्टी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या भैया, कॉमन कैटेनरी। अगर ये हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आइए कॉमन कैटेनरी के बारे में। अब कैटेनरी को आपको काफी अच्छे से समझिएगा। चलिए कैटेनरी, अगर डिफिनीशन ये हो गया हो कॉमन कैटेनरी का, तो कॉमन कैटेनरी का देखिए भैया, कॉमन कैटेनरी का हमारा हो गया। अब आपको अगली हेडिंग लिखना है भैया, क्या अगली हेडिंग लिखिए, कैटेनरी को लिखना है भैया। चलिए अगली हेडिंग डालिए, कैटेनरी। अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी। अब कैटेनरी का मतलब पहले समझ लीजिए। कैटेनरी आप वैसे तो देखे होंगे, कैटेनरी वैसे नाम तो बहुत सुना होगा। तो कैटेनरी का मतलब होता है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, मान लीजिए कोई वायर ले लीजिए,
या कोई केबल ले लीजिए या कोई स्ट्रिंग ले लीजिए, उसको आप केबल को लेकर उसको आप मोड़िए। जैसे पहले आप समझिए, पहले देख लीजिए, पहले उसके बाद डिफिनीशन को मैं लिखूंगा। मान लीजिए कोई हम कैटेनरी, आप परवले देखे होंगे, परवले के लाइक एज एक परवले खाना होता है। मान लीजिए मैंने कोई एक स्ट्रिंग ले ली है, एक स्टिक लिया है, मैं इसी के थ्रू से आपको समझाऊंगा। आप मान लीजिए यही है, मान लीजिए केबल है, आप मैं तो स्टिक लिया हूं, तो मान लीजिए ये भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। मैं इसको ऐसे किया, देखिए ये हमारा क्या बन गया, कैटेनरी। यहाँ पे अगर कोई हम 2 पॉइंट ले लेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड, देखिए ये जो इसके ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये कॉमन कैटेनरी ये वाला, और इधर का देखो यही क्या है, ये जो ये पॉइंट ये दोनों है, ये इसी की वजह से ये कॉमन, इसको कैटेनरी, इसकी इसी की वजह से इसको हम कॉमन कैटेनरी, और जो ये टोटल इसी को हम कहते हैं कैटेनरी। तो देखिए भैया पहले इसकी फिगर को समझा देते हैं। परवले के लाइक ऐसे परवले के जैसा होता है भैया। मान लीजिए पहले समझ लेते हैं, मान लीजिए यही है, लाइक एज, अब मान लीजिए यू के आकार, यू के आकार, यू का स्पेस होना चाहिए। ये क्या रहेगा भैया, बनाते रहिए लिखते रहिए। ये क्या है भैया, मान लीजिए हम इसको ए मान लिए हैं, और इसको हम क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं, इसको हम सी मान लिए हैं, और ये हमारा कोई मान लीजिए एक्स है, एक्स है ये सी हो गया। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया डी, ए बी सी डी। अब फिर से एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझ लिए, मैंने बताया कि आप चाहे कोई केबल ले लें या कोई वायर ले लें, वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो मैंने एक स्टिक लिया है, स्टिक लिया है, तो स्टिक हमारा तो अभी ये भी फ्लेक्सिबल है, हमारा ऐसा था। फिर मैंने ऐसे क्या किया, इसको ऐसे देखिए, मैंने हल्का से इसको ट्विस्ट किया, तो ट्विस्ट किया तो हमारा इस आकार का हो गया। तो यही क्या है, कैटेनरी। जो ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए दोनों कॉमन है इसी में, ये दोनों कॉमन है, तो इसी की वजह से इसका नाम कॉमन पड़ा है। जो ये टोटल बना है इसी को हम क्या कहेंगे, कैटेनरी। देखिए भैया अगर आपके पास कोई भी केबल या वायर हो, उसी के थ्रू से आप समझ सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जो ये पॉइंट यहां से ये दोनों आपके क्या है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये आपका क्या वर्टेक्स है। जो वर्टेक्स है तो हम क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, सी डी को क्या कहेंगे, ओनली सी को क्या कहेंगे। तो आपका ये भैया यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, ये कैटेनरी है, यही क्या है, कैटेनरी है, कैटेनरी है। अब ये दोनों है, इसी को हम क्या कहते हैं, मिला के कॉमन कैटेनरी। तो वेयर, अभी हम इसी में थोड़ा सा लिख देते हैं, वेयर ए बी बराबर क्या भैया, ए बी को हम क्या कहते हैं, ए बी को किस नाम से बुलाते हैं, ए बी को किस नाम से बुलाते हैं, स्पैन। किस नाम से, स्पैन। और सी डी को किस नाम से बुलाते हैं, सी डी को सैग। सी डी को किस नाम से बुलाते हैं भैया, सैग। और सी क्या है हमारा, आपको पता होगा सी क्या है, वर्टेक्स है। सी क्या है हमारा, वर्टेक्स। तो सी क्या हमारा भैया, वर्टेक्स है। सी क्या है, वर्टेक्स है, और ये हमारा तो वर्जिन होगा, ये तो एक्स हमारा वर्जिन होगा। तो देखिए भैया अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम अभी इसकी कैटेनरी की डिफिनीशन की बात करेंगे। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने से कोई फ्लेक्सिबल ले सकते हैं, उसके थ्रू से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी को हम किस नाम से भैया जानेंगे, जब हम मतलब डिफिनीशन मतलब वो कराएंगे डेरिवेशन इसी का, इंट्रिंसिक इक्वेशन जब फाइंड करेंगे। तो ए बी क्या हमारा स्पैन है, और सी डी क्या है, सैग है, और सी क्या हमारा वर्टेक्स है। अब इतना हो गया, अब हम कैटेनरी की डिफिनीशन को लिखेंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं भैया। आप वो देखेंगे जो वायर, जो बड़े बड़े वायर आजकल केबल जो बड़े बड़े मतलब जुड़े रहते हैं, देखिए वो हल्का से ऐसे यू के आकार में रहते हैं, हल्का से यू के आकार में रहते हैं। हल्का से किसके आकार में रहते हैं, यू के वायर में। जो बड़े बड़े आज खंभे लगे रहते हैं, देखिए भैया बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आप वो समझने का प्रयास करेंगे। हल्के जो उसके वायर होते हैं यू के आकार में रहते हैं, तो वही क्या है, कैटेनरी। या आप बहुत जगह देखे होंगे, मार्केट में गए होंगे तो एक जंजीर की टाइप की लगी रहती है। आप मार्केट में अगर गए होंगे, अगर इतना हो गया तो मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूं। ये सब आप अगर मार्केट में गए होंगे तो जगह जगह पे जो क्यारी मॉडल बना रहता है, यहाँ कोई 2 पॉइंट रहते हैं, फिर ऐसे जंजीर को ऐसे ले जाके
फिर ऐसे जंजीर को ऐसे ले जाके ऐसे फिर जंजीर को ऐसे किए होंगे, देखे होंगे अगर आप मार्केट में कहीं गए हो। तो ये क्या है, यही हमारा कैटेनरी है। अब आप वायर में देख लीजिए, बड़े बड़े जो खंभे लगे हैं वो एक खंभे से दूसरे खंभे में हल्का लचीलापन रहता है, हल्का मतलब यू आकार का बना रहता है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए भैया हम कैटेनरी की डिफिनीशन को लिखते हैं। चलिए डिफिनीशन को लिखिए भैया। When a uniform string, when a uniform string, when a uniform string, when a uniform string or chain hangs over chain or chain hangs or chain hangs, फिर उसके बाद यह क्या रहेगा, फ्रीली अंडर द ग्रिप्टी, फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। आगे क्या रहेगा भैया, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, एकदम जो अभी मैंने फिगर बनाया था उसी का मैंने डिफिनीशन लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं, बस वही को मैं देख के डिफिनीशन को लिख रहा हूं। बिटवीन 2 पॉइंट्स, not in the same vertical, not in the same vertical, same vertical। आगे क्या रहेगा भैया, वर्टिकल लाइन, same vertical line, the curve which it, the curve sorry, the curve which it, अब यहां तक पहले लिख लीजिए, the curve in which, यहां थोड़ा सा क्या रहेगा, in which रहेगा भैया, यहाँ पे in which, पहले यहां तक लिख लीजिए। क्या कह रहा भैया, एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। When a uniform string or chain hangs या freely under the gravity between 2 points not in the same vertical line, the curve in which it's, the curve in which, अब तो हमारे पास स्पेस नहीं है, in which it in which, अब स्पेस तो नहीं भैया, हम इसको पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन है, अब एक लाइन मतलब वही क्या लिखना है आप वहीं से लिख लीजिए थोड़ा से। इन इट्स हंग्स इज कार्ड ए कैटेनरी, हंग्स इज कार्ड ए कैटेनरी। मैं तो बेटा अब क्या बताएं, थोड़ा से हो गया। चलिए यहाँ तक अगर आप लिख लियो तो मैं इसको इरेज कर दूं, नहीं तो मैं पहले आप समझ लीजिए। कह रहा कि व्हेन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स or chain hangs freely under the gravity between 2 point, अभी हमने लिया था between 2 point लिया था, between 2 point not in same vertical line, कोई जरूरी नहीं है कि vertical line सेम होनी चाहिए। फिर करा कि the curve in which
इट, यही की बात लिख लीजिए भैया, थोड़ा सा लिख लीजिए, नहीं तो कुछ लोग नहीं लिख पाएंगे। इट हंग्स, हंग्स ये जी है भैया, और एस हंग्स, हंग्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कैटेनरी, इज कॉल्ड कैटेनरी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, कह रहा व्हिच इट्स हंग्स, HANGS, हंग्स इज कॉल्ड कैटेनरी, CATENARY, ये क्या भी है, वाई है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगली हेडिंग जो हमारी होगी, हेडिंग सुन लीजिए पहले, हम पढ़ाएंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन में क्या रहेगा भाई, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ intrinsic equation of intrinsic equation of common catenary। ये हमारा अगला वीडियो जो होगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये डेरिवेशन रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।